हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। अर्थक्वेक जो आ रहे हैं वो न्यूक्लियर एसेट्स या तो डिस्ट्रॉय हो रही हैं या कुछ बड़ा हो रहा है। मोदी ने आज फिर खिताब किया और फिर से धमकियां दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको खत्म नहीं किया बल्कि उसको वक्ती तौर पर रोका गया है और सिर्फ दहशतगर्दी पर बात होगी अगर पाकिस्तान से बात होगी। तबाही हुई है जिससे कि न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, उससे रेडियो एक्टिविटी शुरू हो गई है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। नाज़रीन, आज मोदी ने खिताब किया है और उसने कहा कि भारत किसी न्यूक्लियर के नाम पर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, उसने कहा कि हम हर उस जगह पर जाकर कार्रवाई करेंगे जहां से दहशतगर्दी की जड़ें निकलती है। कैसे सूरत हाल आप देख रहे हैं आगे सर, सिचुएशन किस तरफ मजीद जा सकती है? हम इक्वालिटी चाहते हैं, बराबरी। भारत एक बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत हमें दबाना चाहता है, ये पाकिस्तान कहता है हम नहीं मानते। रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद, सरगोधा और नॉर्थ वेस्ट पंजाब में रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज, खारिश, आँखों की जलन, सूजन, ये सब चीज़ों की बड़ी शिकायत है और ये इतना सीरियस मसला है कि इसके लिए अमेरिका के जहाज पहुंच गए हैं। यार ये बंदा जो बुद्ध का देश, शांति के प्रहार, पता नहीं क्या क्या, एरा ऑफ नॉट एरा ऑफ वॉर, पता नहीं क्या क्या बोलता था, इसने अपने पूरे टेल को ट्विस्ट कर दिया है। ये क्या है? हमारे बाज लोग पाकिस्तान के अंदर कहते हैं जी पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। हालांकि जो पाकिस्तान ने अटैक किया उसके बाद भारत ने मैसिव रिटेलिएशन की, मैसिव अटैक किए पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिकल एसेट्स के ऊपर। जय हिंद। तो दोस्तों, मोदी जी का भाषण सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया समेत पाकिस्तानी आर्मी की भी पैंट गीली हो गई। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कल मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जो चेतावनी दी उसको देखने के बाद पाकिस्तान पागल हो चुका है। हिल सरगोधा में मशफ बेस, वहां पे पाकिस्तान ने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और वहां पे पाकिस्तान का स्टॉक पाइल जमा था न्यूक्लियर बॉम्ब का। इसके अलावा नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी और मुरिद एयरपोर्ट, इन सब पे भारत ने जो पहला टारगेटेड अटैक किया और बंकर बूस्टर ब्राह्मोस मिसाइल से उसके अंदर जो बम घुसे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी तो शुरू हो गई है। देखें, कई लोगों ने लिखा है, अब जैसे पहले तो मैं हमले वाले दिन की खबर दूंगा कि ये एक साहब ने ट्वीट की है, आफ्ताब रफ़ीक ने, कि मैं नूर खान एयरबेस के साथ ही हूँ, हमारा घर उधर ही है और नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, धुआं दिखाई दे रहा है, फायरिंग की बातें भी आई हैं। सैटेलाइट इमेजेस से सारा पता चल गया है कि नूर खान एयरबेस बिल्कुल तबाह हो गया है और काफ़ी इसके अंदर तबाही हुई है जिससे कि न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, उससे रेडियो एक्टिविटी शुरू हो गई है। और इसका प्रूफ भी मैं दूंगा कि ये लुकमान राव हैं, वो वहाँ उस इलाके में रहते हैं सरगोधा के पास जहाँ से ये रेडियो एक्टिविटी शुरू हुई है और उसमें लिखा है उन्होंने कि हमें कुछ दिनों से अपना इलाका खाली करने का कहा है, पता नहीं क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोई तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी गैस निकली है, इसे ठीक करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हम अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ देश ये भी चाहते हैं कि हम लोग इस लड़ाई में ही उलझे रहे 24/7 365 days. So we have to be very careful. We will continue with business as usual. And I again quote Adi Achin, I will not take credit, कि any kind of kinetic conflict with a nuclear power ऐसे ही होता है. You know, this was said by Adi. That you engage, you disengage, there's a thaw. So you have normalized. वो normalize कर रहा है ना कि cross border drone फेंकेंगे, वो that they're trying to normalize the Hamas template. हमारे सब कुछ चलेगा, इकोनॉमी भी चलेगा, सब कुछ चलेगा और बीच बीच में करता रहेंगे। तो हम नॉर्मलाइज क्या कर रहे हैं? वो 4 ड्रोन फेंक रहा है, हमारी तरफ से भी ड्रोन जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से नॉर्मलाइज क्या किया जाएगा? एयर स्ट्राइक्स।
हाँ, एयर स्ट्राइक्स। हाँ, वही बोल रहा हूँ, हमारे रेस्पॉन्स नॉर्मलाइज कर देंगे, रेस्पॉन्स विल बी नॉर्मलाइज। सिंपल ना, अब तुम्हारे को हम मारेंगे। एंड रेस्पॉन्स क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स, ये नॉर्मल नहीं है। तो नूर खान में भी ये जो जितना भी हो रहा है, ये तो वीडियोस आ रहा है कि एटलीस्ट टनल एंट्रेंस में तो कुछ किया गया है। एनीवेज, सो उनको पता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बिफोर आई कम टू व्हाट मोदी जी और सेड, एक रिशाद हुसैन करके क्रिकेटर है बांग्लादेश का, वो पीएसएल खेलने गया था, तो ही वॉज लिटरली क्राइंग। वो जब दुबई में प्लेन लैंड किया ना पाकिस्तान से, पीएसएल मतलब पाकिस्तान का जो आईएसएल की तरह, आईपीएल की तरह है, तो वो पहले रावलपिंडी में था, फिर वहां बॉम्बिंग हो गया, फिर वहां प्लेन में रुक गया, फिर किसी तरह से वो नूर खान में पहुंचे, पाकिस्तान की एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन से फिर नूर खान पहुंचा दिया गया, वहीं पे बॉम्बिंग हो गया। ही सेड कि एवरीबॉडी वाज क्राइंग, जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं, और देयर आर वीडियोस इन बांग्लादेश चैनल्स में, और सारे अभी चुप है। इसलिए जो बोल रहा था ना कि शूटिंग हो रहा है ये बॉलीवुड में, भेजो भाई, ये तो भेजो, क्या कर रहे हो तुम? क्लिप बना के जल्दी दो। हाँ, I will send it to you. Make it your life's mission for the next 20 minutes after the recording to give me clips. ठीक। सर लेट मी, अच्छा वो तो फिर बोला कि जिंदगी में पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, उसने बोल दिया। So let me again put कि I hope I'm audible, Adi. अच्छा, so what else has been said yesterday? एक तो जैसे आदि भाई ने कहा कि लकीर खींच दिया गया है, एंड ऑपरेशन सिंदूर इज नाउ ऑन, कोई बंद नहीं हुआ है। सेकंड, किसके लिए था ये मैसेज? एक तो फॉर पीपल ऑफ इंडिया, सेकेंड वॉज इनवेरिएबली फॉर, अब वो जाहिर है पाकिस्तान के लिए, अब वो माने ना माने दैट इज देयर प्रॉब्लम, जो करना होगा उन्हीं के ऊपर होगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल के दिन स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए बहुत ऐसे कड़े शब्द इस्तेमाल किए, जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने कहा कि भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेगा, और वहीं भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी स्थगित किया गया है, ना कि उसे अभी किसी भी तौर पर हमने खत्म किया है। और वहीं जो पाकिस्तान के परमाणु बम है उसको लेकर के पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि भारत उन्हें जल्द ही कहीं ना कहीं खत्म ना कर दे, हमें परमाणु बम को सुरक्षित करना चाहिए। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन भी देखी गई है, जिसके बाद अमेरिका ने अपने कुछ डॉक्टर्स वगैरह जो प्रोफेशनल हैं उनको भेजा है, और वहाँ पर इसकी जानकारी करने के लिए। बाकी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। साथ ही अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद।